देखो भाइयों, अभी है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया एबीसी, जो कि बी पे क्या है, राइट एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री है। ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30, तो ये रहा ए सी बी 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स बी सी एंड ए सी। हमको ये बी सी निकालना है और ये ए सी निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे आप। हमारे पास क्या क्या है, साइन है, कॉस है, टेन है। तो देखो सबसे पहले चलो मैं चाहता हूं कि मैं बेस निकाल लूं। अगर एंगल ये है तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। क्लियर। तो मैं चाहता हूं बेस निकालना। तो बेस और परपेंडिकुलर में कोई रिश्ता है क्या? बेस और परपेंडिकुलर में रिश्ता ये रहा भाई हमारा, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस में रिश्ता क्या है, टेन का रिश्ता। तो टेन ऑफ 30 डिग्री, टेन ऑफ 30 डिग्री क्या निकल के आएगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कहाँ है, ये रहा 5 अपॉन बेस क्या है, BC। अब टेन 30 की वैल्यू हमको मालूम होनी चाहिए भाई। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो टेन 30 कितना आएगा, 1/√3 बराबर 5/BC। अब हम BC निकालेंगे तो यहां से BC कितना आएगा, BC बराबर आएगा 5/√3। तो मुझे BC पता चल गया 5/√3। देखो 5/√3, ये मेरा BC हो गया। अब मुझे निकालना है AC। तो अब हम यहां से आगे दो काम कर सकते हैं। देखो मेरे पास बेस भी है, अब मेरे पास परपेंडिकुलर भी है, मुझे चाहिए हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो एक काम कर सकता हूँ, पाइथागोरस लगा सकता हूँ। पाइथागोरस लगा के भी हाइपोटेन्यूज AC निकाली जा सकती है। और दूसरा काम, हम एक काम कर सकते हैं। देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में रिश्ता है रिश्ता, ये रहा साइन का रिश्ता है। तो मैं लगा दूं भाई साइन 30 डिग्री बराबर क्या आएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, 5 है, अपॉन हाइपोटेन्यूज तो मुझे निकालना है AC। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/2 होती है। तो अगली स्टेप में हम लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू 5/AC। यहां से AC कितना निकल के आएगा भाई, AC बराबर निकल के आएगा 10। और ये पूरा सेंटीमीटर में चल रहा है, तो ये BC जो आया वो भी किस में आया, सेंटीमीटर में। ये जो AC निकल के आया वो भी किस में निकल के आएगा, सेंटीमीटर में। करेक्ट है। तो AC हमारा कितना आया, 10 सेंटीमीटर आया। क्लियर है कि नहीं? ओके चलो भाइयों, तो अभी है हमारा एग्जांपल नंबर 7। इन ट्राइंगल PQR, वो रहा ट्राइंगल PQR, राइट एंगल्ड एट Q, Q पे 90 डिग्री बन रहा है। PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, ये रहा PQ 3 सेंटीमीटर। एंड PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये रहा PR 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन एंगल QPR, आपको ये एंगल निकालना है QPR, ये एंगल बताना है कितना होगा। एंड एंगल PRQ ये बताना है, PRQ ये वाला एंगल बताना है। अब देखो भाई, इन दोनों एंगल में से अगर कोई भी एक एंगल पता चल जाए तो दूसरा तो हम निकाल ही लेंगे। करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि ये तो 90 है ही है। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा। एक मिल गया तो दूसरा हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। अब कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास अगर एंगल मान लो ये एंगल ले रहे हो आप, ये एंगल ले रहे हो, तो फिर आपके पास में परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है। अगर आप इसे निकालना चाहते हो तो फिर आपके पास में बेस है और आपके पास में हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो इनका रिश्ता कहाँ पे है, देखो सबसे पहले देखो, साइन हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा रहे हो तो आपका क्या निकल के आएगा, आर निकल के आएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, तो हमको आर पहले पता चल जाएगा, एंगल आर। अगर आप कॉस लगा रहे हो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा रहे हो, तो आपको ये वाला एंगल पता चल जाएगा, क्योंकि आपके पास बेस है और आपके पास हाइपोटेन्यूज है, ठीक है कि नहीं है। चलो, तो दोनों में से कोई भी लगा दो, दोनों तरीके से हो जाएगा। या तो मैं दोनों तरीके से कर देता हूँ, चलो ठीक है। पहले मैं साइन लगा के कर देता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी मैं लगा रहा हूं भाई साइन, किसका लगा रहा हूं, साइन ऑफ एंगल आर। इसके लिए साइन ऑफ एंगल आर बराबर क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर क्या है, 3 है, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, 6 है। कितना आएगा कट के, 1/2। अब भाई आपको मालूम होना चाहिए
कि साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, आपने टेबल लर्न किया होगा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, करेक्ट है कि नहीं है? तो साइन आर इज इक्वल टू आया 1/2, और ये मैं जानता हूं किसकी वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू है। इसका मतलब आर किसके बराबर हो गया, 30 के। तो आर बराबर हो गया 30 डिग्री। तो पहले हमने निकाल लिया आर। क्लियर है? एंगल आर इन द सेंस आई एम सेइंग पी आर क्यू, ये वाला। ठीक है भैया, एंगल आर का मतलब क्या है? तो एंगल आर आया मेरा 30 डिग्री आ गया। अब जब मुझे ये पता चल गया आर 30 है, तो फिर भाई एंगल पी क्या होगा, एंगल आर 30, तो फिर एंगल पी क्या होगा, सीधा सीधा समझ में आ रहा है 60 डिग्री होगा। क्या होगा, 60 डिग्री। करेक्ट है कि नहीं है? ओके। अगर कोई बच्चा मान लो ये ना लगाता, कोई बच्चा कॉस से करता, तो वो कैसे करता, कॉस, अब कॉस के लिए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो वो क्या पकड़ता, पी पकड़ता। कॉस ऑफ एंगल पी बराबर बेस, बेस क्या है इस एंगल के लिए, बेस क्या है 3, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 6, क्या आता भाई 1/2 आता। अब कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, याद करो, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब P क्या आया, 60 डिग्री आया। P बराबर आया 60 डिग्री। P इन द सेंस आर पी क्यू, ये वाला, या तो कह लो क्यू पी आर, ये आया 60 डिग्री। अब ये अगर 60 डिग्री आया तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो P अगर हमारा 60 आ रहा है, तो फिर एंगल P 60 डिग्री आ रहा है, तो फिर हमारा एंगल आर कितना आएगा, 30 डिग्री। ठीक है कि नहीं है? तो ऐसे करो भले ही वैसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, आपका बस फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। ओके, चलो भाइयों, तो अभी है हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। देखो क्या कह रहा है, इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, कॉमा ए प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर है। ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है। फाइंड ए एंड बी, हमको बोला है ए और बी बताओ। तो देखो कैसे करेंगे, पहले ये पहला वाला उठाओ, क्या दिया है उसने, साइन ए माइनस बी बराबर दिया है हाफ। ठीक है, अब सोचो कि साइन की वैल्यू हाफ कहां पे आती है, ये वैल्यू होती है भाई साइन 30 की वैल्यू। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। करेक्ट है, तो यहां से कंपैरिजन करो, ए माइनस बी किसके बराबर आया, 30 के बराबर आया। तो a माइनस बी बराबर आ गया 30 डिग्री, कोई डाउट नहीं। दूसरा उठा लो, क्या दिया है हमको, कॉस ऑफ a प्लस बी बराबर दिया है हाफ। अब याद करो कॉस की वैल्यू हाफ कहां पे आती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो ये किसके बराबर है, कॉस ऑफ 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी किसके बराबर हुआ, 60 के। करेक्ट है, तो यहां से हम लिखेंगे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब भाई आपने पढ़ा एलिमिनेशन मेथड, देखो प्लस बी से माइनस बी खत्म हो रहा है, a प्लस ए क्या होगा 2a बराबर 60 प्लस 30 क्या होगा 90 डिग्री। तो यहां से a क्या आएगा, a आएगा आपका 45 डिग्री। अब इस a की वैल्यू को, जो a की वैल्यू हमारी आई 45, अब इस a की वैल्यू को यहां रख दो या यहां रख दो, कहीं भी रख दो, आपको b पता चल जाएगा। चलो मैं पहले वाले में रख देता हूं, तो रखो भाई a की जगह 45, तो 45 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री। 30 को इधर ले आओ, बी को उधर ले जाओ, तो 45 माइनस 30 यानी क्या बनेगा 15, 15 डिग्री किसके बराबर, बी के बराबर, तो बी हमारा आ गया 15 डिग्री। करेक्ट है, और देखो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ए ग्रेटर देन बी, तो देखो ए 45 आया, बी कितना आया 15, तो ए बी से बड़ा है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, तो देखो इन दोनों का सम जो है वो लेस देन है 90 डिग्री से। ठीक है कि नहीं है, ओके।